दूध का कर्ज नहीं उतारा फिर उसकी जिंदगी धिक्कार है। जो लोग गौ मांस खाते हैं धिक्कार है उनकी जिंदगी पर। आपको पता है गौ माता को कितने लोग दुर्दशा से काटते हैं? लोग गौशाला में जो गाय कोई काम की नहीं रह जाती उसको जो है गौशाला में दान कर देते हैं लोग। मैं तो यहाँ के कॉलोनी के लोगों से यही कहूंगा कि मेरे भाई हर घर के सामने गौ माता रखो, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता है। एक रोटी भी खिलाओगे तो 33 कोटि देवी देवता खाएंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। आपको पता है गौ माता को कितना दुख देकर लोग काट डालते हैं। तुम नहीं पाल सकते तो गौ माता के लिए एक एक गाय गौशाला होगी। मुझे बता रहे थे यहाँ की गौशाला है, बहुत प्यारी गौशाला है, वहां से एक गाय गोद ले लो, भले ही वही रहे और उसका दाना पानी का पूरा ख्याल तुम वहां जाके रखो तो भी तुमको पुण्य मिल जाएगा। और तुमको पता है कि गौ माता को कितनी दुर्दशा से काटते हैं लोग। अभी मैंने सुना था कि कितने हजार मशीन हो गई है गौ काटने की देश में, और बड़ी तकलीफ से काटा जाता है। गौ माता को एक ऐसे भयंकर कुएं में धकेल दिया जाता है, लटका दिया जाता है पूंछ से, और एक अंधेरे गुफा में कहते हैं कि 18 दिन तक उसे उस कुएं में छोड़ दिया जाता है। भूखा प्यासा, उसको चारा भी नहीं देते बाप, और भयंकर अंधेरा होता है उस कुएं में, मशीन में उसको 18 दिन तक वही रखते हैं। फिर भी वो गाय मरती नहीं है, फिर भी वो याद करती है हमें। और फिर 18 दिन के बाद उसे बाहर निकालते हैं और कितनी डिग्री गर्म पानी का फवारा उसके मुंह पर मारते हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कितने डिग्री उस पानी को तपा करके फवारा, गर्म पानी का फवारा उसके नाक पे मुंह पे मारते हैं, तो सोचो उसे क्या पीड़ा होती होगी। और क्यों मारते हैं? क्योंकि गऊ का मांस लाल हो जाए, उसका जो खून है वो गर्म पानी से वो सांस उसके अंदर जाए और सारा ब्लड जो है उसके मांस में मिल जाए, और उस मांस का जो है कीमत विदेश में दुगनी मिलती है। इसलिए वो मूर्ख लोग गौ माता को काट के उसका मांस विदेश में बेचते हैं। गर्म पानी मार करके उसका पूरा जो है मांस जो है लाल हो जाता है, और फिर एक छोटा सा कट उसको मारते हैं गले पर, ताकि पूरा नहीं मारते, थोड़ा सा कट मारते ताकि वो झटका मारे, तड़पे, धीरे धीरे उसका पूरा खून जो है ब्लड में, मांस में समा जाए, और फिर थोड़ी ही देर में वह गौ माता जो है तड़प कर मर जाती है और प्राण को छोड़ देती है। ये है हमारे भारत देश की मतलब परिस्थिति, और हमारे जैसे लोग गौ माता की जय जयकार लगाते हैं। जिस गौ की रक्षा के लिए मेरे कृष्ण धरती पर आए, और उस गौ की हालत हमारे सामने ऐसी हो रही है। मेरे भाई, अपनी माँ हो या गौ माता हो, रक्षा तो दोनों की ही करनी चाहिए। बस यही भागवत से आपको परीक्षित ने बड़ा ही उपदेश दिया। कलयुग चरणों में आके गिर गया, बोला कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। तो परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए हैं कलयुग को रहने के लिए। ध्यान देना, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, नोट कर लो अभी से। कलयुग का एड्रेस बता रहा हूँ आपको, किसको किसको सुनना है कलयुग कहाँ रहता है, हाथ खड़े करें। बाकी सो गए क्या? ध्यान में रखना, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है बता रहा हूं। द्यूतम पानम स्त्री हसूना यत्र धर्मश्चतुर्विदः यत्राह धर्मश्चतुर्विदः। पहला स्थान दिया है परीक्षित ने कलयुग को, द्यूतम पानम। द्यूत मतलब जहां सट्टा पत्ता खेला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो लोग सट्टा खेलते हैं वहां कलयुग डेरा जमा के रहता है। ये कलयुग का पहला घर। इसलिए जहां सट्टा खेला जाता है वहां लोभ होता है। ये कलयुग का पूरा एड्रेस है।
दूसरा स्थान पानम, जो लोग शराब पीते हैं वहां मद होता है। जो शराब पीता है ना उसके माथे में कलयुग रहता है, इसलिए दूसरा स्थान दिया पानम। शराब पीना बंद करो। शराब से किसी का भला नहीं हुआ जो तुम्हारा हो जाएगा। अरे दारू मत पीजो मारूबा, मरगी मसर में थी। मैं कहूँगा तुम्हारी बेटी तुमसे कह रही है, अरे रमेश भैया क्या है कि हम नाच गाना ही करवाएंगे तो कथा कब करूँगा, और तुम लोग तो क्लास करके रखे हो भैया, इसलिए थोड़ा दम मार लो, गाऊंगा, थोड़ी कथा कर लूं। तो तुम्हारी बेटी तुमसे कहती पिताजी शराब छोड़ दो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कलयुग वहां बैठा हुआ है। तीसरा स्थान दिया द्यूतम पानम स्त्री हसूना, पर स्त्री गमन में भी कलयुग रहता है। जहां वासना हावी हो जाती है, काम ज्यादा हावी होता है, वहां कलयुग रहता है। ध्यान रखना, इसलिए मैंने कह दिया पर नारी मात सम, पर नारी को माता के रूप में देखो। जो लोग पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखते हैं, समझ लेना उनकी बुद्धि में कलयुग बैठा है। कलयुग बैठा है इसीलिए पाप हो रहा। ताली ऐसी मरी हुई मत बजाओ। तो तीसरा स्थान दिया। अब चौथा स्थान दिया सोना। सोना मतलब सुवर्ण, सोना हम जो पहनते वह सोना। अब कलयुग ने सोचा महाराज नहीं नहीं, हिंसा, हिंसा में चौथा स्थान दिया। कलयुग ने कहा महाराज कि आपने जैसा यात्री वैसे कमरे दे दिए, कोई महाराज एक अच्छा खास वीआईपी बेडरूम दो, हमको कोई अच्छा वाला कमरा दो। ये 4 जगह तो हम पहले से ही रहते हैं। तो परीक्षित महाराज ने 5वां स्थान दिया है सोना। जो लोग सोना पहनते हैं, जाओ तुम्हारा निवास सोने में होगा। अब कल से सब सोना मत उतार के घर में रख देना कि कलयुग बैठा है सोने में। कौन से सोने की बात करी जा रही है यहाँ पर? उस सोने की बात करी जा रही है जो दूसरों का गला काट के, जो झूठ बोल करके 10 रुपए की शक्कर है और उसको 40 में बेचोगे तो वहां तो कलयुग रहेगा ही। 10 रुपए की शक्कर है, 10 रुपए किलो की शक्कर है और लोग 40 में बेच देते हैं और बड़े खुश होते, देखो देखो मैंने तो 30 रुपए का चूना लगा दिया। ऐसे खुश होते लोग, 30 रुपए का चूना लगा दिया। और किसी दिन तुमको कोई चूना लगा के चला जाए तो मैं ही मिला था इसको। तो जब तुमको कोई चूना लगा दे तब तुम बड़े दुखी होते हो, और तुम दिन रात चूना लगा रहे हो लोगों को, तब तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। वारे दुनिया। तो जो दूसरों का धन लूटते हैं, गला काटते हैं, झूठ बोलते हैं और चोरी का धन हड़प करते हैं, ऐसे धन में, ऐसे सोने में कलयुग का निवास होता है। और भगवान कहाँ रहते हैं? जो ईमानदारी से, मेहनत से जो पैसा कमाते हैं, भगवान की कथा में जो पैसा लगाते हैं, ऐसे धन में मेरे भगवान रहते हैं। अब भाई संसार है, थोड़ा बहुत झूठ तो व्यक्ति को बोलना ही पड़ता है, वो बात नहीं है। अब तुम कहेंगे महाराज एकदम ईमानदारी तो चलेगी, थोड़ा बहुत 2 नंबर तो करना ही पड़ेगा। भाई 2 नंबर तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, कारण है उसका। परंतु उस 2 नंबर के धन को भी शुद्ध करने का उपाय बताया है हमारे ऋषियों ने। क्या कहा? धन्य सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। अगर बेईमानी का भी धन है तो एक काम करना, क्या? उसका 10वां अंश भगवान की कथा में लगा देना, मेरे रामदेव बाबा के चरणों में रख देना 10वां भाग, तो बेईमानी का धन भी शुद्ध हो जाएगा, पाप नहीं लगेगा फिर आपको। और वहां से परीक्षित महाराज ने सोने का मुकुट पहन के रखा था, उसी सोने के मुकुट में कलयुग घुस गया। परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
परीक्षित घर पर आए। यहाँ पर जैसे ही मुकुट उतारा, बुद्धि शांत हुई। दूसरे ही दिन उसी मुकुट को पहनकर जंगल में शिकार खेलने गए परीक्षित। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि कलयुग मुकुट में था। भूख प्यास से व्याकुल राजा समीक मुनि के आश्रम में आए, और समीक मुनि के आश्रम में आकर के प्यास पानी के लिए पुकारा, महात्मा कोई है, पानी दो। संत समाधि में थे, कोई उठे नहीं, तो एक मरा हुआ सर्प था, वो ऋषि समीक मुनि के गले में डाल दिया। समीक मुनि के पुत्र को पता जब चला कि मेरे पिताजी का किसी ने अपमान किया है, तो उन्होंने नदी का जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, जिस किसी राजा ने भी मेरे पिता का अपमान किया है, श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन उसकी मौत हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे मरने का श्राप लगा है, तो दूसरे ही दिन राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ के निकल पड़े अपने मुक्ति का उपाय करने के लिए, कि मुझे अब 7 दिन के बाद मरना है, तो अब मैं मेरा उपाय कर लूं। तो निकल पड़े, चलते 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 आए हैं गंगा के तट पर। और जैसे ही यहां गंगा के तट पे आए, तो यहां आकर के उन्होंने आसन पर बैठ करके ध्यान लगाया। और जैसे ही ध्यान लगाया, तो हजारों महात्मा वहां पर आंख खोल करके जब देखा, तो आइए 1-2 पंक्ति गा के। अब देखो, घड़ी की जो सुई है ना, वो हमको बांध के रखती है। क्या करें, अब 3 घंटा भी कम पड़ता, तो इसलिए जो है एक छोटा सा पद गा करके थोड़ा सा बोलेंगे।